नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। महासभा में आज कांग्रेस के नगर सेवक राजू मेहरा ने सैनिटाइजर पंप का बड़ा घोटाला उजागर करके महापौर से लेके आयुक्त तक को हड़कंप मचा दिया है। और इस पंप में कितने बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ है, क्या क्या है इसका माजरा, आइए जानते हैं। राजू मेहरा जी, बताइए कि ये जो सैनिटाइजर पंप है ये प्रभाग निधि से लिया गया, आपने महासभा में इसके ऊपर वित्त प्रमाणों के साथ में साबित किया कि अतिरिक्त 42% ज़्यादा महंगा लिया गया है। कैसे? कैसा है कि पिछले 9 महीने से जो कोविड का दौर है उसमें मैं कंटिन्यूस कोविड रिलेटेड चीज़ें मंगाता रहा हूँ और काम करता रहा हूँ मेरे पर्सनल कॉस्ट पे, और उसमें हर चीज़ की कॉस्ट मेरे पास आ जाती थी क्योंकि इतनी क्वांटिटी में मैंने ख़रीदा था। तो जब मैंने ये देखा कि नगर से प्रभाग निधि से एक हमारे मित्र ने पंप्स दिए अपने बर्थडे पे लाके और सोसाइटीज़ को, तो वो चीज़ सबको देनी चाहिए थी, एक सिलेक्टिव 100 सोसाइटीज़ को नहीं। पहली चीज़ ये, क्योंकि ये टैक्स पेयर का पैसा है। जैसे कि डस्टबिन नगर पालिका ने सबको दिए थे, अपने ऑफिस में बुला के दिए थे, किसी के मेरे ऑफिस से नहीं दिए गए थे। तो जब चेक किया मैंने तो रेट मेरे को इसमें 8500 प्लस टैक्स ये दिखा, और ये चीज़ मेरे पास पहले आई थी लेकिन उसका साइज़, वेट और मैकेनिकल है, मैनुअल है, ये चीज़ पंप है। जबकि हमने जो ख़रीदा था वो इलेक्ट्रिकल था, बैटरी ऑपरेटेड था चार्जिंग के साथ। तो ये 20 किलो का वज़न उठा के कोई आदमी कैसे कर सकता है, स्प्रेइंग कर सकता है, पूरी सोसाइटी में चढ़ना है, उतरना है। नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं वो भी 4 केजी का पंप लेके घूमते हैं। आपने भी देखा होगा रोड पे जब स्प्रे करने आते हैं सोसाइटीज़ में, वो 4 किलो का है कि वो इजीली 4 किलो 8 किलो उठा सकता है, 20 किलो कैरी नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ जब दिमाग में आई तो मैंने सेम उसी कंपनी का पंप खरीदा। इन्होंने 112 पंप खरीदे, मैंने एक ही पंप खरीदा, वो मेरे को 6700 विद टैक्स में मिला। ये रहा बिल। जबकि इनका बेसिक प्राइस इन्होंने 8500 दिया। ये नगर पालिका ने 8500 में खरीदा हुआ है। तो ये चीज़ एकदम चौंकाने वाली थी कि 42% का डिफरेंस। अगर एक्चुअली देखने जाए, जिससे मैंने 6700 में लिया है, अगर उससे मैं 100 पीस की डिमांड करता तो 10-15% और कम कर देता। लेकिन हम लोग थंब रूल के हिसाब से जो मैंने खरीदा है उसके हिसाब से ही चले तो भी 42% का इसमें ओवर रेटिंग हुआ है, इन्होंने पैसा चुकाया। लेकिन जिस तरीके से इस मुद्दे को आपने आक्रामक रूप से उठाया, उस तरीके से जवाब देने में महापौर कहो या फिर आयुक्त ने नहीं दिया, क्या कहेंगे आप? उनके पास कोई जवाब ही नहीं था क्योंकि ये ब्लैक एंड वाइट में, उनके पेपर पे 8500 है, मेरे पास बिल 6700 का। सेम कंपनी है, प्रैक्टिकली आपके सामने देख लो, ये 2 बॉक्स पड़े, एक नगर पालिका क्या दिया हुआ है और एक मेरा खरीदा हुआ है। किसी में भी कोई भी पंप डाल दो, और ये ऐसी चीज़ नहीं है कि डुप्लीकेट बनेगी। इसमें इसके अलावा नगर पालिका ने, आपने महासभा में एक चीज़ और कही कि महापालिका ने सैनिटाइजर पंप के अलावा इस तरीके की और 24 वस्तुएं खरीदी है। क्या उसमें भी इस तरीके का भ्रष्टाचार, घोटाला, महंगा लिया गया है? देखो, एक आइटम जब 42%, 5%, 10% समझ में आ जाता है, चलो ये 42 और क्वांटिटी में खरीद रहे हैं तो चीज़ें सस्ती होती है। मैंने भी खरीदा, सिंगल पीस खरीदा तो मेरे को 3500 में मिला। जब मैंने 25 पीस खरीदे वो मेरे को 1800 रुपये में मिले। रिटेल और होलसेल का वो मार्जिन रहता ही है क्योंकि इसमें रिप्लेसमेंट वगैरह रहता, जबकि इसमें कोई रिप्लेसमेंट का नहीं है, मैनुअल है। और आपने इलेक्ट्रॉनिक वाला खरीदा? हाँ। तो वैसा है कि ये वैसे ही ज़्यादा महंगा खरीदा गया। हाँ। और महंगे में भी और 42% एक्स्ट्रा और लिया गया। और यूज़ ही नहीं कर सकते आप इसको। 20 किलो वजन। हाँ, ये 10 मिनट नहीं उठा सकते, खाली भी नहीं उठा सकते। अच्छा, नहीं, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें ऐसी है जिसमें इस तरीके के घपले हुए? अभी कुछ वक्त लगेगा। अच्छा, हर चीज़ निकालूंगा। 24 आइटम है जिसमें से एक में अगर है गलती तो कहीं और भी होगी, और 3 करोड़ का है ये तो सिर्फ 8000 कितने का हुआ, ये 8 लाख का। 3 करोड़ में से 8 लाख में 42% एक्स्ट्रा। तो
तो आपने देखा कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने कोविड पीरियड में करीब 3 करोड़ रुपए की सामग्री खरीदी है, जिसमें से एक सैनिटाइजर पंप का ये आप देख रहे हैं घोटाला बड़े पैमाने पे। और इस पंप में सबसे खास बात तो ये रही कि ये जो है प्रभाग समिति की निधि से खरीदा गया, जिसे सज्जी आईपी जो कि भाजपा के कार्यकर्ता है, उन्होंने अपने बर्थडे पे सिलेक्टेड उनके जानने वाले कुछ 100 सोसाइटियों को ही दिया है। जबकि ये प्रभाग समिति का था, उन्होंने बाकायदा अपना नगर पालिका का सिंबल इस्तेमाल किया, उसके अलावा बोर्ड के सैनिटाइजर पंप के ऊपर अपना नाम लिखा है। क्या इस तरीके की हरकत नगर पालिका बर्दाश्त कर सकती है? आयुक्त कुछ इस पर एक्शन लेंगे? महापौर भी हदबल और आयुक्त भी इससे निरुत्तर रहे। अंत में इसका यह निष्कर्ष निकला कि वो इसकी जानकारी लेके अगली महासभा में या व्यक्तिगत तौर पर राजू मेहरा जी को देंगे। कैसे कोविड में हम किसी भी चीज़ में भेदभाव नहीं कर सकते, अमीर गरीब में भेदभाव नहीं कर सकते, झोपड़पट्टी या बिल्डिंग में भेदभाव नहीं कर सकते, लेकिन सिलेक्टेड 100 लोगों को ही पूरे मीरा भाईंदर में देना कितना योग्य है? कैसा है कि सिर्फ 100 सोसाइटीज प्रभाग समिति सदस्य हैं वो, और ये प्रभाग बहुत बड़ा। मैं तो नगर सेवक हूँ एक वार्ड का। वो 6 नंबर प्रभाग 6 नंबर का प्रभाग है, इसमें करीब करीब 20 नगर सेवक हैं। उसमें एक छोटे से एरिया में सिलेक्टिव लोगों को देना, क्या ये बाकी प्रभाग के लोगों के साथ गलत नहीं है? और खुद अपने हाथों से अपने ऑफिस में, तो बाकी के जो हैं उनको कौन देगा? बाकी की जो सोसाइटीज पूरे मीरा रोड में, ये टैक्स पेयर का पैसा है। बराबर। हाँ, तो हर सोसाइटी को जैसे डस्टबिन मिलने थे वैसे सबको देना चाहिए। नगर पालिका को इमीडिएटली देने चाहिए। नगर पालिका को ये चीज वापस सब जैसे डस्टबिन दिए थे वैसे ये चीजें देनी चाहिए। तो ये भाजपा के कार्यकर्ता होने का उनको इसका लाभ मिल रहा है? ये तो भाजपा वालों को पूछो कि एक सदस्य को दिया, बाकी के भाजपाइयों को क्यों नहीं दिया? तो आपने देखा कि नगर सेवक को तो नहीं मिला है, लेकिन एक सदस्य जिसे प्रभाग समिति का सदस्य नॉमिनेट किया गया है, ऐसे व्यक्ति का लाड़ भाजपा कर रही है और उन्हें 100 पंप यहाँ पे दिए बांटने के लिए उनके जन्मदिन के ऊपर तोहफा।